क्या आपने कभी सुना है कि किसी क्रिकेटर ने एक मैच या फिर एक लीग से इसलिए अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि उसे एक शादी अटेंड करनी थी? जी हाँ, कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है कायरन पोलार्ड ने, जो कि इस समय पीएसएल में कराची किंग्स की ओर से खेलते हुए नजर आ रहे थे। अब कायरन पोलार्ड, जिनका अंबानी से एक बहुत ही ज्यादा गहरा रिश्ता रहा है, उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल को बीच में ही छोड़ने का फैसला कर लिया। जरूर वो शादी अटेंड करने के बाद पीएसएल से वापस जुड़ जाएंगे, लेकिन इससे एक बार फिर साबित हो जाता है कि पीएसएल की आखिर इंपॉर्टेंस कितनी है। क्योंकि दो वजह होती हैं क्यों एक क्रिकेटर अक्सर एक लीग को या फिर एक मैच को बीच में छोड़ने का फैसला करता है। या तो उसकी टीम प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी होती है, या फिर मान लीजिए कि मैच की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर इसलिए खिलाड़ी बीच में ही लीग को या फिर किसी मुकाबले को छोड़ देता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। कराची किंग्स की अगर बात करें तो वो इस समय पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर बने हुए हैं, और अगर यहां से लगभग सभी मुकाबले कराची ने नहीं जीते तो वो पीएसएल की प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो जाएंगे। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि जो प्लेयर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टीम के लिए, यानी कि उसे ज्यादातर समय बेंच पर बिताना पड़ता है या फिर उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है टीम में। इस वजह से भी कई बार प्लेयर्स किसी भी लीग से अपना नाम वापस ले लेते हैं। लेकिन यह भी केस नहीं है यहां पर कायरन पोलार्ड के लिए, क्योंकि अगर कराची किंग्स की बात करें तो इस सीजन खेले गए 5 मैचेस में कायरन पोलार्ड लगभग 100 के एवरेज से 200 रन बना चुके हैं, और इस सीजन वो कराची किंग्स के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। मतलब सभी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि कायरन पोलार्ड अब तक इस सीजन में कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं कराची किंग्स के। लेकिन जब अंबानीज की ओर से न्योता आया प्री वेडिंग अटेंड करने का राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की, तो एक बार भी नहीं सोचा कायरन पोलार्ड ने, और वो पहुंच गए सीधा इस शादी में शामिल होने के लिए। अब देखिए, कायरन पोलार्ड और अंबानीज का जो रिश्ता है वो सिर्फ आईपीएल तक का नहीं है। अब अगर सबसे पहले आईपीएल की ही बात कर लें तो सालों से कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के एक अहम खिलाड़ी रहे हैं। और अगर इतिहास की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कायरन पोलार्ड का नाम रोहित शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अब तक आईपीएल के इतिहास में कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के लिए लगभग 4000 रन बना चुके हैं। इसके बाद जब मुंबई इंडियंस को लगा कि अब कायरन पोलार्ड के बाद दूसरे प्लेयर्स की ओर देखना शुरू करना होगा, फिर भी मुंबई इंडियंस ने कायरन पोलार्ड का साथ नहीं छोड़ा, और पिछले सीजन में कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच की भूमिका में नजर आए। अब सिर्फ आईपीएल की बात नहीं है, इसके अलावा अगर बाकी की लीग्स की बात करें, यानी कुछ ही समय पहले ऐसे टी20 लीग खेली गई, वहां पर कायरन पोलार्ड एमआई केप टाउन के कप्तान थे। इसके बाद आईएल टी20 की बात करें तो वहां पर भी कायरन पोलार्ड को एमआई एमिरेट्स का कप्तान बनाया गया। और ये चीजें साबित करती हैं कि अंबानीज का और कायरन पोलार्ड का रिश्ता सिर्फ आईपीएल तक का नहीं है और कितना ज्यादा गहरा बना हुआ है। इसी वजह से जब कायरन पोलार्ड को न्योता दिया गया शादी अटेंड करने का, तो वो पीएसएल को बीच में छोड़कर ही चले गए। और सिर्फ कायरन पोलार्ड ही क्यों, देखिए, डिपेंड करता है कि आखिर शादी है किसकी। अब अंबानीज की शादी में अगर लिस्ट की बात करें, यानी कि जो जो गेस्ट इस शादी को अटेंड करने वाले हैं, उसमें एक भी ऐसा बड़ा क्रिकेटर है जिसका नाम नहीं है। सचिन तेंदुलकर से लेकर एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, और तो और कायरन पोलार्ड के ही देश के ड्वेन ब्रावो भी इस शादी में शामिल होने वाले हैं। तो आखिर कायरन पोलार्ड इस मौके से कैसे चूक जाते? अब कायरन पोलार्ड इकलौते ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जिन्होंने इस तरह से आईपीएल को प्रेफरेंस दी है या फिर किसी और वजह को प्रेफरेंस दी है और पीएसएल को बीच में ही छोड़ दिया है। इससे पहले अगर बात करें मुल्तान सुल्तान के कोच एंडी फ्लावर की, तो पिछले साल वो भी पीएसएल बीच में छोड़कर ही आईपीएल की ऑक्शन में भाग लेने के लिए आईपीएल आ गए थे। इससे एक बार फिर साबित हो जाता है कि चाहे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी क्रिकेटर हो, आईपीएल की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है आज के वर्ल्ड क्रिकेट में। क्योंकि आप पीएसएल में खेलने वाले क्रिकेटर्स की बात कीजिए, कोई भी आपको बड़ा क्रिकेटर, यानी कि जो इंटरनेशनल टीम्स के रेगुलर क्रिकेटर्स हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली अपनी अपनी टीम्स के लिए खेलते हैं। अब आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, वहां पर डेविड वार्नर हैं, अब तो चलिए रिटायर हो गए हैं, लेकिन बहुत बड़े क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के। या स्टीव स्मिथ की बात कर लीजिए, न्यूजीलैंड से आप केन विलियमसन की बात कर लीजिए, या डेवन कॉनवे की बात कर लीजिए। इनमें से कोई भी खिलाड़ी आपको पीएसएल में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, जबकि ये सभी खिलाड़ी आईपीएल में आपको हर साल खेलते हुए नजर आते हैं। और सीधे तौर पर पता चलता है कि पीएसएल में मोस्टली वही खिलाड़ी खेलते हैं जो या तो अपनी अपनी टीमों से रिटायरमेंट ले चुके हैं या फिर वो अपनी टीमों का रेगुलर हिस्सा नहीं है। और एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं कायरन पोलार्ड, जिन्होंने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया कि जब अंबानीज की ओर से शादी का न्योता आया तो उन्होंने पीएसएल को एक ऐसे स्टेज पर छोड़ दिया जहां पर कराची किंग्स को शायद उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब ऐसे में कायरन पोलार्ड के इस फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है? कि आपको लगता है कि उन्होंने ये जो फैसला लिया है शादी अटेंड करने का बीच पीएसएल छोड़कर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।